This is Arjit Rashti from Meta Intro and today with me I have Pranshu जो पुश प्रोटोकॉल से है हेड ऑफ इकोसिस्टम एंड इंटीग्रेशन. बिफोर वी स्टार्ट प्रांशु, मुझे ये जानना है कि आपके कॉलेज टाइम में आपकी सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी थी, लाइक हैंग आउट प्लेस जहाँ पे आप बंक मार के या फिर कॉलेज के बाद बैठते थे. एक जगह थी उधर कैंटीन एंड उसके आसपास एक गार्डन टाइप था और हमेशा पूरा ग्रुप उधर ही मिलता था. आज इमेजिन करते हैं कि आज हम वही कॉलेज की, जयपुर की कॉलेज और उसी कैंटीन में बैठे हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही जानना है कि ये जो रोल है हेड ऑफ इकोसिस्टम एंड इंटीग्रेशन, ये रोल क्या है? बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दिस रोल. तो सबसे पहली चीज जब हम वेब3 के बारे में सुनते हैं या फिर ब्लॉकचेन के बारे में सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही तवज्जो है या फिर मतलब सब चाहते हैं कि कम्युनिटी इज अ सिनोनिम फॉर ब्लॉकचेन या वेब3. तो वन थिंग इज जब आप मतलब कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो इकोसिस्टम मतलब मोर ऑफ अ कम्युनिटी या फिर आपका जो इकोसिस्टम है उस प्रोटोकॉल के अराउंड वो कैसा है. तो मेरा जो पहला पार्ट है रोल का या जॉब का वो इकोसिस्टम है. इसमें मतलब मोस्टली जो हैकेथॉन्स हैं वो मैनेज करना या मतलब हैकेथॉन इज बेसिकली जहाँ पे आप एज आएंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपको है ना एक प्रॉब्लम दी जाएगी कि ये परेशानी है, आपको ये सॉल्व करनी है. स्टेटमेंट होता है, आपको उसके अराउंड वो सोल्यूशन बनाना है. ठीक है, अगर आप वो चीज़ सॉल्व करते हैं, वो जो एक परेशानी दी गई है, तो हर एक कंपनी अपना हो सकता है 3-4 है. जैसे आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट भी काफी सारी हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करती है, राइट? कि हम भारत को अच्छा कैसे बनाएं या फिर हम ये ग्रीन एनर्जी जो है उसको अच्छे से यूज कैसे कर सकें. तो अगर मैं उसके लिए एक सोल्यूशन प्रस्तुत करता हूँ अपना, तो मेरे को कुछ रिवॉर्ड मिलता है, राइट? हो सकता है 2 लाख रुपए हो, 50,000 हो, 10,000 हो. तो सिमिलरली उसको हम हैकेथॉन वर्ल्ड में बाउंटीज कहते हैं. तो इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि कम्युनिटी के बारे में सोचना, कम्युनिटी को कैसे अच्छा बनाना, ग्रो करना, क्योंकि ब्लॉकचेन इज मोर ऑफ अ सिनोनिम लाइक अ कम्युनिटी. और सेकंड साइड इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन इज कि नाउ यू हैव अ प्रोटोकॉल. ठीक है, लेट्स से कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो आप वो चाहेंगे कि बहुत सारे लोग यूज करें, राइट? बट हो सकता है उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हो, उनको नहीं पता हो कि कैसे करना है क्या. तो एज एन इंटीग्रेशन हार्ड हमारा मतलब रोल है या फिर हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बाकी कंपनियों को जिनको ये इंटीग्रेट करना है तो हम उनकी मदद कर सकें. मतलब जस्ट टू मेक देम ईज की ऐसे ऐसे ये चीज होती है, उन्हें समझाना इसके बारे में, या जो भी प्रोसेस होता है उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बीच में उनकी मदद करना कि उसमें हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. यू आर वर्किंग विथ अ कंपनी लाइक 130 मिलियन वैल्यूएशन उस कंपनी का है. So how your day to day looks like? ये काफी हद तक है ना डिपेंड करता है कि चल क्या रहा है. कि फॉर एग्जांपल अभी वाला जो टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें हैकेथॉन्स बहुत ज्यादा होती है तो हमारा फोकस उस तरफ काफी रहेगा. हो सकता है हमें ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, हमें कम्युनिटी से बात करनी पड़े, हमें डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करना पड़े, राइट? जो बीच में मार्च अप्रैल रहता है वो डेवलपमेंट फोकस ज़्यादा रहता है तो उसमें हो सकता है हमें इंटीग्रेशंस पे ज़्यादा काम करना पड़े. तो अगेन मतलब जैसे कि स्पेस है वेब3 वैसे ही दिनचर्या है, एकदम डायनेमिक. मतलब यू नेवर नो, अगर ये फर्स्ट 3 मंथ्स ऐसे गए तो नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे. इट्स अ सरप्राइज फॉर यू. हाँ. आप इस टेक्नोलॉजी की तरफ मतलब कैसे आए? क्या था जिसने आपको पुश किया? मेरी जब पहली जॉब थी तो उधर है ना एक रूम था, स्टडी रूम. मतलब जब आप वहाँ जाके बहुत सारी बुक्स होती थी वो आप पढ़ सकते हैं. तो उस समय मैं एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में काम करता था और मेरा रोल ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन से रिलेटेड नहीं था, एज अ डेटा साइंटिस्ट था. तो लंच के बाद मैं उधर स्टडी रूम में गया एंड मेरे पास एक बुक थी जिसमें सतोशी नाकामोटो की कॉन्वर्सेशन थी. सतोशी नाकामोटो वो है जिन्होंने मतलब बोलते हैं कि बिटकॉइन बनाया है, या मतलब ओरिजिन फाउंडर ऑफ अ बिटकॉइन, क्रिएटर ऑफ अ बिटकॉइन, है ना? तो उनकी कॉन्वर्सेशन, सारी वार्तालाप जो दुनिया के साथ हुई, ठीक है, मतलब मैसेजेस, ईमेल या जो भी चीजें थी, तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया. एंड मतलब वो मैंने अराउंड 1 या 2 घंटे बुक पढ़ी, ठीक है. एंड मेरा दिमाग पूरा ऐसे वो हो गया कि भाई कर क्या रहे हैं हम जिंदगी में.
उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने और रिसर्च करा कि ये क्या चीज़ है, एंड देन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं नहीं, मुझे यही चीज़ करनी है और इसमें ही आगे बढ़ना है। आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि हाउ यू एंडेड अप योर फर्स्ट जॉब इन वेब3। सो आई गेस कि ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था पहली जॉब अप्लाई करना या फिर उसे ढूंढना। तो उस समय भारत में ऑफ कोर्स बैंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली या फिर टेक हब माना जाता है, राइट। तो मैं उधर गया क्योंकि जो कुछ कंपनियां थी इस स्पेस में वो उधर ही थी पूरे भारत में, है ना। एंड वन थिंग इज कि मैंने जब इनिशियली इंटरव्यू दिए या फिर मतलब जो देखा, तो मतलब सबकी डिमांड थी कि आपने कुछ काम किया है क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास एक्सपीरियंस उतना था नहीं, मैं जस्ट कॉलेज से बाहर निकला था एंड आई हैव टू बी इन दिस स्पेस। तो एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि अगर आपको कहीं अप्लाई करना है या फिर आपको कहीं भी जॉब चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि आप उसके काबिल हो। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है, उसके बारे में लिखो। एंड मेरा उस टाइम दिनचर्या ऐसा रहता था, मैं सुबह उठता था एंड देवर लाइक लॉट ऑफ मीटअप, हो सकता है कि वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो या नहीं हो, मैं सब में जाता था क्योंकि एक जो नेटवर्क होता है वो बहुत मायने रखता है। सेकेंड चीज इज मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, अब मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं बता सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ। एंड थर्ड थिंग इज कि मतलब वॉट एवर आई एम डूइंग, कि मैंने कुछ सीखा भी तो मैं उसको कोशिश करता था कि मैं मीडियम या फिर अलग जो सोशल मीडिया है उधर पब्लिश कर सकूँ कि और जनता को पता चले। एंड ऐसे ही अप्लाई करते करते मतलब इट्स मोर देन अ प्रोसेस की या फिर वन डे थिंग कि अरे आज मेरी जॉब लग गई। तो यू हैव टू अप्लाई, मतलब बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, बट इफ यू जस्ट बिलीव इन प्रोसेस, आप करते रहते हो तो इवेंचुअली आपको पता चलता है क्या खराबी है क्या अच्छा है। एंड देन फाइनली मेरे को जॉब ऑफर मिला एक, एंड या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन वेब3। ओह नाइस। सो इट्स नॉट अ वन डे थिंग, ये लंबा प्रोसेस है जहाँ पे आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, लोगों को कहना है, नेटवर्किंग करनी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वेब3 में आना चाहते हैं आप उनसे क्या कहेंगे कि किस तरह का अप्रोच होना चाहिए उन लोगों का इफ दे वांट टू कम हियर इन दिस स्पेस? सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि वो खुद से ही पूछें कि उन्हें आना क्यों है वेब3 में, कि मतलब भाई ऐसा क्या ही है कि आपको वेब3 में आना है। क्योंकि एक चीज हमने अक्सर देखी है कि कि पड़ोस का बेटा या फिर बेटी या फिर 4 लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है या फिर इसमें बहुत पैसा है। तो हो सकता है कि असलियत में वो चीज ना हो, या फिर हो भी तो आप उधर जाओ तो आपको नहीं अच्छा लगे वो, राइट। तो सबसे पहले तो जिसको भी वेब3 में आना है वो खुद से पूछे कि मुझे वेब3 में क्यों जाना है। अगर उनके पास उसका मतलब जवाब है या वो जानते हैं तो मेरे हिसाब से 80 या 70% प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मुझे ये जाना है तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा और मेरे को ये चीजें करनी पड़ेगी। आई थिंक वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब3 और वो है नेटवर्किंग। तो उसके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि लोगों को क्या करना चाहिए? ऑनलाइन कम्युनिटी कैसे बिल्ड करते हैं, इन पर्सन मीट कैसे कर सकते हैं? जो न्यूबीज है, एक जो बहुत ही हम देखते हैं वो है इंजीनियर्स और वेब3 के बीच का डिफरेंस। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं बट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सो ऑल दोज जो नए हैं इसके लिए व्हाट डू यू वांट टू टेल देम कि ये ब्रिज कैसे गैप कर सकते हैं आप और कैसे इसके बारे में और जान सकते हैं? इज मीटअप इज द वे, इज कोर्सेज कोई है, व्हाट इज द वे, व्हाट डू यू थिंक? तो अभी जो सबसे अच्छी बात है, हैकेथॉन्स बहुत ज्यादा होती हैं, राइट। तो हैकेथॉन्स में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप उधर सीख रहे हो या फिर एक्सपीरियंस है आपके पास, आपको नेटवर्किंग मिल रही है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर लाइक बहुत ही ज़्यादा बाउंटीज हैं, करोड़ों में होती हैं अक्सर या फिर लाखों में तो कम से कम तो आप उधर जाके अप्लाई करोगे, आप बनाओगे कुछ, तो आपको डायरेक्ट जो कंपनी है, मतलब फॉर एग्जांपल हम पुश प्रोटोकॉल से अगर हम हैकेथॉन स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हमारी टीम उधर रहती है लोगों को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो एक चीज़ तो आप उधर जाके सीख रहे हैं या बना रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली ही कंपनी से रीच आउट करवा रहे हैं। तो हमें पता रहता है कि अच्छा ये इंसान या फिर ये जो लोग हैं ये अच्छा कर रहे हैं तो हम इन्हें हायर कर सकते हैं या फिर और ट्रेन कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। सेकेंड चीज इज जस्ट बी जेन्युइन, एकदम आप जितना सच बोल सको या जितना सही रह सको। आपको ये नहीं बताना है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा आता है या मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, ठीक है, तो अब मेरे को तो कुछ नहीं सीखना है।
क्योंकि टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से मूव कर रही है। एंड अगेन दूसरी बात क्या होती है कि अक्सर मैंने देखा है काफी लोगों में कि उनको लगता है कि यार ये सवाल बहुत खराब सा तो नहीं है, मतलब बुद्धू सा तो नहीं लगूंगा मैं, तो मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप जाइए पूछिए, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं पूछता हूँ बहुत सारे सवाल जो फालतू होता है, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ये कुछ चीजें आई गेस दैट हेल्प्स। आपने जो बताया उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही है व्हाट योर रोल इज और कैसे कोई नया Web3 में आ सकता है। सो बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्जेशन आई एम कीपिंग इट शॉर्ट, आई वांट टू प्ले अ रैपिड फायर विथ यू, तो नो चीटिंग, आर यू रेडी? Yep. Okay. Name top 5 cryptocurrencies according to you. Bitcoin, Ethereum, Polkadot, and then of course USDC and USDT, क्योंकि स्टेबल होना भी जरूरी है। बहुत nice point. I really liked it. So, according to you, what are a good upcoming projects in Web3? Of course I cannot name them, but मेरे को Polkadot जो ब्लॉकचेन है उसमें बहुत बिलीव है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे सेकंड चीज जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ वो ZK है, जीरो नॉलेज प्रूफ। तो ये टेक्नोलॉजी है या फिर मतलब स्पेसिफिकली इसके अराउंड जो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इसके अराउंड बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, तो होपफुली कि इस साइड से अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। Nice. What is that one open source project that you really like or you believe in that? अगेन यू नो Polkadot सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क जो है उनका, ठीक है, तो आई रियली बिलीव एंड लाइक, एंड उसमें स्पेसिफिकली एक किल्ट SDK है या फिर किल्ट प्रोटोकॉल है, तो दैट आई रियली लाइक। या ओके, अगर आपको अपना रोल शिफ्ट करने का मौका मिले एंड ट्राई समथिंग एंटायरली न्यू, तो आप कौन से रोल में जाएंगे इन Web3 एंड क्यों? Web3 में स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। This is very interesting answer. I did not expect this from you actually. Last question. Who is that one person जो Web3 में है और आप उनसे मिलना चाहते हैं? Why you think that you want to meet that person once? So of course मैं 3 क्वेश्चन से Polkadot बोल रहा हूँ। So one of the founder of Polkadot is Gavin Wood, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एंड द आइडिया इज ऑफ कोर्स इससे पहले मैंने Polkadot में काम किया, मैंने उनके काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे, वीडियोस देखे, तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्यों, मतलब कैसे कर लेते हो ये सब। Also, Pranshu, please ask them to subscribe Meta Intro as well, क्योंकि ये पॉडकास्ट भी बहुत अच्छी होने वाली है। वही यार, इसे सब्सक्राइब कर लो, जो सब्सक्राइब करेगा मेरे फर्स्ट स्टैंड अप शो के लिए फ्री टिकट्स, मेरे को ऑडियंस मिल रही है, इधर सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, तो मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है। चलो, थैंक यू सो मच प्रांशु आने के लिए। ऐसे भी वी वांट कि हम और भी ऐसी बातें करें, और Web3 में जो आना चाहते हैं वी क्रिएट अवेयरनेस फॉर देम, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड पीपल, एंड वी विल जस्ट ट्राई टू ब्रिज देम एंड डू सम ऑसम थिंग्स टुगेदर। सुपर, मैं भी एकदम साथ हूँ इसी मिशन में।